शिवजी से मैया पार्वती कह रही है नाथ बंदा हूँ पद धरी धरर तेरे विनय करे कर जोर वरण रघुवर विशद जस श्रुति सिद्धांत जो पूछहि रघुपति कथा पूछे रघुपति कथा सकल लोक जग पावनि गंगा सकल लोक जग पावनि गंगा कथा जो सकल लोक हितकारी कथा जो सकल लोक हितकारी पूछन चाहे शैल कुमारी को पूछन शैल कुमारी। मैया पार्वती ने कहा नाथ अब तो जितने जल्दी से जल्दी बने राम कथा सुनाओ, जितने जल्दी से जल्दी बने आप हमें राम कथा सुनाओ। अब यहाँ भाव ये आ रहा है, बाबा तुलसी कह रहे हैं जो लोग रामायण पढ़ते हैं जरा वो मेरी बात को गौर कर लें। कथा जो सकल लोक हितकारी वो सो पूछन सह शैल कुमारी। अब विवाह है तो बेटी का नाम पति के साथ जोड़ा जाता है या पिता के साथ? बताओ हमें। विवाह के बाद बेटी का नाम पति के साथ जोड़ा जाता है कि पिता के साथ? पति के साथ जोड़ा जाता है। और बाबा तुलसी क्या कह रहे हैं? सो पूछन चाहे शैल कुमार। तो मैया पार्वती का कुमारी है, विवाह होगा है। अगर विद्या कह देते के कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चाहे शिव जी का नाम जोड़ देते तो बात हमें लगता है बन जाती, पर उन्होंने नाम जोड़ा कि सो पूछन चाहे शैल कुमारी। तो बताओ बाबा तुलसी शैल कुमारी काय कह रहे? तो बाबा तुलसी बोले भैया कथा जेने छोड़ी है कथा वही को पूछने पर है, तो फिर कथा छोड़ी कौन ने है? तो बाबा तुलसी बोले पढ़ो रामायण तो पता पड़ जाए कौन ने छोड़ी है। मुंडी संग विदा मांग त्रिपुरारी वो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अगर कथा दक्ष कुमारी ने छोड़ी है तो फिर शैल कुमारी को पूछने पर। जब कथा को सार भाग लेकर है तो बोली चलो ठीक है, शैल कुमारी ने पूछ ली तो कथा सुने हो कौन को? तो शिव जी ने कहा सुने हैं कथा भवानी। काय भैया जब कथा शैल कुमारी पूछ रही हैं तो भवानी को तो बाबा तुलसी ने कहा जे तू सुनवे गाओ तो वो को सुनवे मिले। तो सुनने को गया था, बोले संग सती जग जननी भवानी। भवानी गई थी सुनवे तो शंकर जी कहने लगे कथा पूछ रही है शैल कुमारी, तो सुनाए कौन कौन दे रहा है? बोले जन्म के दोई कहाँ बखानी सावधान सुन सुमेत भवानी। कथा भवानी को सुने हैं और शिव जी ने कह दिया देवी। बारे भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं तुम रघुवीर चरण अनुरागी, 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 तुम रघुवीर चरण अनुरागी। नहीं कृष्ण जगत
लागी कृष्ण लागी तुम रघुवीर चरण अनुरागी तुम रघुवीर चरण अनुरागी। अब सुनो देवी, हम तुम्हें राम कथा सुना रहे हैं। तो मैया पार्वती के लगी मनो सुनो हमारी कथा ऐसी सुनत जो जैसे में हमें संशय न हो। शंकर जी के लगे काय बोले पिछले जन्म में सुना वे लोग आ गए थे तुम, हमें संशय होगा तो पिता के आगे में मन न करो तो जाकर तो कथा ऐसी सुना जो जैसे में हमें संशय न हो। शंकर जी के लगे हो और शंकर जी ने कथा चालू करी। ये पता है कहां से सुनाई, संशय से ही चालू करी। कहां से चालू करी? संशय से ही चालू करी। शंकर जी कह लगे देवी के नारद श्राप दीन एक बारा ओ कलप एक ही लगी अवतारा। पहली चौपाई में चालू मैया पार्वती कह रही है कि गिरे जा चकित भाई सुन बानी नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञान। काय ना सुनो तो शंकर जी ने कही कहा आयो बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना और अपराध रमापति दीना। अब एक काम करो ना, पहले तुम जा बताओ नारद जी ने भगवान को श्राप दई का है, हमें संशय हो रहा हो। शिव जी बोले देवी संशय न करो। क्यों? इसलिए नहीं करना है कि हुई है वही जो राम रुचि राखा और कोकर तरक बड़ा वही साथ। कभी कभी कोई लीला बनाने के लिए भगवान उसके पात्र चुनते हैं और उस पात्र में एक महापात्र है श्री नारायण। मन जो शराब गई का है तो शंकर जी के लगे कि जेठी लगी लगाई हल्दी तुम भगवाओ, वो शराब ने दे है उठा कर है। कैसी लगी लगाई हल्दी? के लगे बनी बनाई पूरी व्यवस्था भगवान ने नारद जी की बिगाड़ दी। नारद जी नाराज हो गए, सोई बाबा नारद ने शराब दे दिया भगवान के लिए। तो यह है प्रसंग में बड़े विस्तार से कहो प्रभु, हम सुनना चाहते हैं। तो शिव जी ने कहा तो सुनो देवी। एक समय श्री नारद जी हिमालय की पावन गलियों में गए। गंगा की कलकलधार बह रही थी। नारद जी को भगवान के भजन में मन लग गया और नारद ने भगवान से प्रार्थना भी कर ली। हरहि श्राप गति बांधी ओ सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी की समाधि लग गई। अच्छा, जैसे ही नारद जी की समाधि लगी इंद्र को लगो खराब। जब इंद्र को बुरा लगा तो इंद्र ने बुलाए सब देवता। तो कोई देवता तो इंद्र के काम नहीं आए, पर कामदेव ने इंद्र की मदद करने की हामी भर गई। और जैसे ही हामी भरी गई कामदेव गए जहां शंकर जी की समाधि लगी थी और नारद जी की। अब यहां दो बातें आती हैं। जेका जय कामदेव आए जिनमें शंकर जी की समाधि डुगाई थी और जा समझ में नहीं आ रही है। अपन रामायण पढ़ रहे, भगवान की लीला कथा पढ़ रहे, सुन रहे नित्य। कामदेव का शंकर जी की समाधि डुगा ले। शिव जी की समाधि क्या कामदेव डुगा लेंगे बिना राम की इच्छा के? भाई राम जी की इच्छा होती तो शंकर जी की समाधि कामदेव ने डुबा दी। क्यों राम की इच्छा न होती तो एक काम नहीं करोड़ों काम शंकर जी की समाधि डुबाना तो बहुत बड़ी बात है। शिव जी की जटा को भी नहीं हिला सकते। समाधि डुबाना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों?
अगर कामदेव सेज में शंकर जी की समाधि डुबा लें तो फिर बाबा तुलसी काहे को कह रहे थे कि निर्गुण है कपाली और अकुल अगेह दिगंबर व्याली। जिनके मन में काम नहीं है कामदेव ने समाधि कैसे डुबा ली? तो में राम जी की इच्छा थी कि शंकर जी की समाधि खुले, पार्वती से ब्याह होए और तारकासुर को वध हो, इसे बस समाधि डूब गई थी। अच्छा फिर नारद जी की काहे नहीं डूबी? नारद जी के में राम जी की इच्छा थी कि कामदेव नहीं महाकामदेव आ जाए, पर शंकर जी की नारद की समाधि नहीं डूब सके। क्यों? बोले सीमक चाप सके करतासु और बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवारे राम बन जाते हैं उनका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे ही कामदेव गए राम जी ने रक्षा कर दी। कामदेव भी समझ गए कि राम जी की इच्छा नहीं है, नारद की समाधि को गए तो काम कला कछु मन ही न व्यापी और निज भाव डरे मनोभाव पापी। कामदेव डर करके भाग गया। जैसे ही कामदेव डर कर भगे जब वही नारद जी की समाधि खुल गई, ध्यान खुल गया। नारद जी ने कामदेव को भगत देख लिया। जैसे ही भगत देखे तो नारद जी जान गए कि वाह यार हमने तो कामदेव जीत लाए। तो नारद जी अंदर धक नारद जी तुरंत पहुंचे कहां? नारद जी पहुंच गए सीधे जाके शंकर जी के लगे। अब बताओ का नारद जी को शंकर जी के जाने तो अगर तुम धोखे में कामदेव को जीता ही गए थे तो क्या तुम्हें शंकर जी के जाने तो राम कथा के लिए न जाने तो? क्योंकि कबों कबों समय जब विपरीताउट है तो परिस्थिति बदल जाती है। पर नारद जी ने सोची हम शंकर जी से बढ़िया हो गए, तो जैसे शंकर जी के पहुंचे और जैसे ये भोलेनाथ के पास गए, शिव जी तो बड़े उदार देवता, नारद जी ने जाके शंकर जी से कहा कि तब नारद गगने शिव पाही और जिता काम अहमत मन माही। अभिमान में भर के नारद जी ने शंकर जी से कही कि शंकर जी चिंता न करियो, कामदेव हमने जीत लाए हैं। और जो शंकर जी ने नारद जी को माथो देखो, संसार को भाग बांटो शंकर नारद जी ने, और नारद जी को भाग बांट दो शंकर जी ने। जैसे इनको भाग बांटो, जो भाग बांटो, शंकर जी समझ गए कि अब नारद युद्ध विवाद हो है, अब भदत है नारद। तो शंकर जी तो नारद फिर अब क्षीर सागर ने जज्जो नारद जी के लगे काय ने जज्जो ने अब तुम। अब नारद जी को तो होगा तो ये अभिमान, और अभिमान में आदमी को अच्छी बात भी खराब लगत है, अच्छी बात भी आदमी को खराब लगत है। शंभुदी ने उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान और भारद्वाज को तुम सुनो हरि इच्छा बलवान। नारद जी ने मानी ने और तुरंत नारद जी पहुंचे क्षीर सागर भगवान विष्णु के लगा। अब देखियो नारद जी जब भगवान विष्णु के जाते तो 3-3, 4-4 घंटा लेन में लगे रहते। दर्शन मिलेंगे जरूर नहीं तो कई देर तो भी नहीं दर्शन करें भगवती। मनो भगवान की तो माया है, बड़ी जादूगरनी है। नारद जी बैठे हैं शंकर जी के और भगवान विष्णु द्वारपालों से बाहर 10 मिनट पूछ गए, कह रहे नारद दिखाने और हमें बहुत अर्जेंट काम मिले तो कहना बोला जो भीतर न गए फिर बाहर आ गया, कहे नारद दिखाने आया। भगवान ने सूची बता रहे 6-6 घंटा में लगने हटे, और आज नारद को ऐसे पूछ रहे जैसे चाले में चल रहा हो। नारद जी के थे शंकर जी के थे, नारद जी निकले उन्हें करके सीधे मैं तो क्षीर सागर ही पहुंच गए। उते भगवान उनकी बात देख ही रहे थे। जैसे ही क्षीर सागर गए दरबार में नारद जी से कह लेके जल्दी आ सकता, कहाँ गए थे? भगवान बुला रहे तुम्हें। नारद जी कह लगे यार भगवान बुला रहे, अब हमें नहीं पता था, सभी पूछ रही सभी
और नारद जी ने सोची बताया पर गो कि हमने कामदेव जीत गए। दोनों भगवान खुद ही बाहर आ गए। नारद अरे कहाँ हटे यार, तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाथ पकड़ो, भीतर लो आ गए। जैसे ही भीतर गए नारद जी से कहने लगे बैठो नारद। वो नारद से बैठ गए कि कई खुद की कुर्सी पर भगवान ने। तो नारद जी ने सोची कि अरे यार कामदेव को जीतने में तो भारी फायदा पड़ा। भगवान का रहता ही भले आओ, जबकि आप सब सियाने बैठे हो। बताओ नारद जी को भगवान के संग बैठने तो वही आसन पर नहीं बैठने। हर्ष से उठे मिले कृपा निकेता और बैठे आसन रिसन समेता। नारद जी बैठे ही गए। जैसे ही नारद जी बैठे तो पूरे देवता कहने लगे विद गौरी टुकड़ा विदोला भगवान ने फंस गए माया में। बताओ ऐसे नारद जैसे परमहंस माया में फंस गए। कहने लगे भैया जब समय आओ तो अच्छी अच्छी फंसा, वो माया से को नहीं बच पाओ क्योंकि बड़ी जादू गर्मी है। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु से पूछे। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। बचबे को कौन उपाय हरि माया जादूगरनी। देखत में लागे प्यारी जा माया नाथ तुम्हारी। देखत में लागे प्यारी जा माया नाथ तुम्हारी। जाने सब जग रो भरमाए हरि माया जादूगर। देवता कहने लगे विद गाओ आठ प्रयास को। भगवान कहने लगे नारद अब एक काम करियो। नारद जी कहने लगे का? कहने लगे हम और तुम अब एक से हो गए। नारद जी कहने लगे का? कहने लगे तुमने कामदेव जीत लाओ और हम आए लगा वो आत्मंजन, तो तुम दो जन एक से हो गए। आज से ऐसे करियो तुम्हें विष्णु कहाँ है? ओरे नारद जी बोले विष्णु मन बैठे। तो एक काम करियो अब आधे वरदान दीजिए तुम और आधे दे हैं हम। मोहे नारद जी बोले ऐसे पता हो तो 2 साल पहले जीत लो तो। पर माया आया रे भगवान की बिद गए नारद जी। वो जैसे ही भगवान विष्णु के लगा से निकले एक कोतक नगर मिल गो। सीलनिधि हते में राजा, विश्व मोहिनी हती उनकी कन्या। नारद जी गए तो सीलनिधि राजा ने उनको बुलाओ। कन्या मोड़ी को हाथ देख लो बाबा जी। हाथ देखो तो नारद जी कहने लगे हाथ तो ठीक कहा है जी, तो भारी सुंदर है और कभी इनको हमारे संगे ब्याह हो जाए तो हम और विष्णु फिर एक से हो गए। अब जे विश्व मोहिनी जा भी माया है वे मैया लक्ष्मी जे बन गए विष्णु। तो इनने सोची कभी कन्या से ब्याह हो जाए तो मनो विष्णु के बरोबर हो ही गए। जब आई के राजा ने पूछी जो भैया हरा जब आई के राजा ने पूछी कि काय महाराज जी मोड़ी को ब्याह कते दूर हुजे। राजा ने पूछी के काय महाराज जी मोड़ी को ब्याह कते दूर हुजे। तो नारद जी कहने लगे 2 फुट दूर हुजे। वे खुद की नहीं कह पा रहा कि हमसे हुजे। कहने लगे ना 2 फुट दूर है लड़का मोड़ी से। राजा कहने लगे 2 फुट। नारद जी कहने लगे हम आए मनो एकदम नहीं कह पाए ने करके आए रे बाहर विष्णु भगवान को बुला लो। यही अवसर चाहा परम शोभा रूप विशाल। क्या करें यार भगवान को ध्यान करो तो तुरंत ही भगवान प्रकट भी हो गए। और नारद का बात है तो नारद जी कहने लगे प्रभु ब्याह करा दे।
भगवान के लगे नारद रे विदो ने, नारद जी के लगे काहे तो भगवान ने कही कि नारद जोनो ब्याह नहीं भाव जोनो ही सुखिया हो, जितना ब्याह हो जाए है तो हालत खराब हो जाए है, काय हो जाए। अरे भगवान के लगे नारद रे ब्याह एक ऐसो लड़ुआ है कि जिन्हें खा लाओ है उसे पूछो, वो जिन्हें नहीं खाओ उससे पूछो। ब्याह को बहुत कठिन काम है, सुनो तो मोरे तना जी में आनंद आ जाए। जे को ब्याह नहीं भाव वो पे दिल से पूछो। ये साल भाव रहे नहीं यहाँ पूरे लड़का हम उसे नाराज है, इन महाराज हमने भाव रहे नहीं काढ़ी ना सब पूरो पर आई जातो मनो भाव नहीं हती तो कोई पाव में आई नहीं। जे को ब्याह नहीं भाव उनके दिल से पूछो, और जे को होगा उनकी छाती से पूछो कि क्या भाव दो। ब्याह के पहले जितने भैया हरे बैठे हो, ब्याह के पहले को समय देखो तो 500 को बेल्ट, 2000 को पेंट, 1000 की शर्ट, 500 को फटो नोट पर्स में, 40 रुपया जेब में, आधा लीटर पेट्रोल, 2 राशि। कहाँ चल रहे होते बताओ, जहाँ चाहे जावे तक जा। 11 बजे रात घरे आ रहे हैं, कब 12 बजे आ रहे हैं, कब 3 बजे आ रहे हैं, कोई पूछ भी बारो नहीं। काहे के ब्याह नहीं भाव, और जे को ब्याह हो जाता है 8 बजे घरे आओ, 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाए। काहे के तुम 10 बजे कहते ही फोन लगा के कितने सीधे आओ दरबारी में आओ, तो तुरंत कहते चले यार सवेरे सकारू बाने के घर बार में डांट रहे। ब्याह के पहले की जिंदगी अलग है और ब्याह के बाद की अलग है। ब्याह के पहले अमन ड्राफ्ट तेल जेब कट गए, हाँ, और ब्याह के बाद गणेश तेल की झरिया फेरी मूल पे और कहने लगे बहुत है कहीं जाकर को गणेश मिल रहा है। भगवान कहने लगे मान जा रहे नारद ने बेदो, और नारद जी का तो भगवान कहने लगे कि वो मुनि हित कारण कृपा निधाना और दीन कुरूप न जाए बताना। 15 बनाओ। नारद जी विष्णुनी स्वयंवर में गए। अब विष्णुनी का है थोड़ी माला प्यारा चली, माला प्यारा देगी भगवान को, भगवान पहुंच गए। और नारद जी ने जब अपना रूप सरोवर में देखो नहीं 15 बना दो तो भूल गए तो विष्णु आओ। और मैं तो जमाने की बात करी, तुमने हमें खूबी आंखों ने देखे कब मर गए, तुम्हारा नाव ले लेके वो तुमने आखिरी में हमें वो नाम गड़बड़ करो, हमें वो शब्द गाड़ो और जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। कभी आकर की तुम कीन हमारी करही की सहाय तुम्हारी, ममे अपकार कीन तुम्हारी और नारी बढ़ तुम हो दुखारी, श्राप शीस धरी करुणा निधि। नारद ने श्राप पे श्राप में दही भगवान को, भगवान ने कच्छू ने कही नारद से। और जब शराब नारद की पूरी हो गई फिर भगवान ने कहा जब हरि माया दूर निवारी तो संग रमा नहीं राज कुमार। नारद जी का भ्रम दूर हुआ। मैया पार्वती से शिव जी ने कहा देवी एक जन्म कर कारण एहा जे ही लगी राम धरी नर दे। ये जन्म का कारण। मैया पार्वती बोली नाथ वो जन्म सुनाओ जोन में हमने उनकी परीक्षा ली थी। तो शिव जी ने कहा सुनो देवी स्वयं मनु भू अरसत रूपा। शिव जी कह रहे हैं देवी स्वयं मनु भू अरुसत रूपा जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा। अब बात आ रही है
महाराज मनु और सतु का दो पति पत्नी, संसार के प्रथम स्त्री पुरुष। और हम भी 4-5 दिन से चर्चा केवल दाम्पत्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राम कथा दाम्पत्य की कथा है, भागवत वैराग्य की कथा है, शिव पुराण श्रृंगार की और भक्ति की कथा है। सब पुराण की अपनी महिमा है। तो जो श्री राम कथा जी है, ये दाम्पत्य मतलब पति पत्नी की कथा है। महाराज मनु शत्रु का चौथा कन आ गया है। 2 बेटा है, 3 बिटियां हैं, ब्याह हो गए। एक दिन महाराज मनु बैठे थे और बैठे बैठे उन्हें लगा हिसाब हो ये न विषय विराग, बाबा न बसत बात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। तुरंत अपने 2 ही बेटा बुलाए, जबरदस्ती 2 ही बेटों को राज्य दे दो। तो पल्ला चले आओ, ए संतोष इधर ले आओ, मौसम गड़बड़ हो रहा है, लग रहा पानी तेज आ रहा है, और ये सुनो हो क्या पर राम जन्म से वंचित रह जाऊं। तो राम जन्म तो अपन मनाई ले पल्ला ले आकर धरो होते, हम अति शीघ्र आप सबको राम दर्शन करा दें। महाराज ने जबरदस्ती अपने बेटों को राज दिया और बरबस राज सोते ही रट कीना, नारी समेत गगन बन कीना। दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ हो गए। भजन किया भगवान का कि ब्रह्मा विष्णु और महेश विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप गए बहुबारा, मांगहु बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थक गए तो फिर राम जी खुद आए। महाराज मनु से कहा, मृतक जियावन गिरा सुहाई, उठो महाराज मनु तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभय भवन्ते आए। महाराज मनु ने हाथ जोड़े भगवान के और सबसे पहले स्तुति करी, नील सरोरह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरख, कोट कोट सतकाम। महाराज ने भगवान से वरदान मांगा कि हम आपको बेटे के रूप में चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और वे महाराज मनु फिर दशरथ और कौशल्या बन रहे हैं। चौथोपन उनको भी आ गया है। एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुतना। और धन्य है महाराज वशिष्ठ जी, अपने राजा को मनोरथ पूरा कर दो। तो श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ करा दिया, प्रसाद निकाल करके राजा को दिया। मैया कौशल्या ने पाया, पाया और सुमित्रा ने, 3 ही रानियों के गर्भ ले गए। अब तनक सो गर्भ को समय हो जान दे। दोनों पूज्य लाल बाबा जी महाराज जी, लाल बाबा जी आप कृपा करते हुए मानस मंच पर पधारे और भक्तों के लिए अपने आशीर्वचन की वाणी कहें। अगर मौसम साफ रहेगा और अगर प्रकृति व्यवधान नहीं डालेगी तब तो अपन कथा को धारा प्रभाव 5:30 तक करेंगे। और अगर पानी बूंद अगर तेज हो जाए, छोटे छोटे बेटी बेटा है, अपन फिर भगवान को पल्ला में धर के रामधन में महा महोत्सव मना के और फिर वाणी को अपन विराम कर लेंगे। पूज्य महाराज जी आए और सभी भक्तों के लिए आशीर्वचन और मार्गदर्शन करें। मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि महात्मा के इस सत्कर्म में आप अपना अपना पवित्र धन लगा करके इस महायज्ञ को संपन्न कराएं। खर्चा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। हमने आपको बताया कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपए इतने बड़े आयोजन में लगते हैं। फिर भी महाराज जी आप सबसे फूल और पखरी की आशा करके इस महायज्ञ को करा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस पावन यज्ञ में महाराज जी का तन मन धन से बढ़ चढ़ के सहयोग करें ताकि आयोजन निर्भीकता से संपन्न हो।